हरे कृष्णा क्लास 10th। आई एम बबली, आप देख रहे बबली एडू। तो टाइटल थंबनेल से आपको पता लग गया होगा, क्लास 10th की इंग्लिश बुक का चैप्टर 3 है इस फर्स्ट फ्लाइट। तो उसके पार्ट सेकंड की हम समरी देखेंगे, मेन पॉइंट्स देखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो पार्ट सेकंड का नेम क्या, द ब्लैक एरोप्लेन। इसके फुल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो जाकर देखो। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समरी देखते हैं सबसे पहले। Many times we heard the story of angels, the person of God who comes and takes us from the troubles, as the same thing we will read in this story, The Black Aeroplane by Frederick Forsyth। तो अक्सर हम एंजल्स की फरिश्तों की कहानियाँ सुनते जो हमें ट्रबल से बाहर निकालते हैं, हमारी ट्रबल्स ले लेते हैं। तो ऐसी स्टोरी है एक ब्लैक एरोप्लेन, किसके द्वारा लिखी गई है, फ्रेडरिक फोर्साइथ इस स्टोरी के ऑथर है। इट इज़ अ मिस्टीरियस स्टोरी, ये एक रहस्यमयी स्टोरी है। द ऑथर वॉज फ्लाइंग इज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड अराउंड मिडनाइट। तो जो ऑथर है वो अपनी ओल्ड डकोटा एरोप्लेन फ्लाई कर रहे थे फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड की तरफ। सडनली ही वॉज क्यूट इन डार्क स्टॉर्म क्लाउड्स। अचानक क्या है, अचानक से डार्क स्टॉर्म क्लाउड्स आ जाते हैं। द कंपास, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स इन हिज एरोप्लेन ओवरफिल्ड। और जैसे वो ब्लैक बिल्कुल स्टॉर्मी क्लाउड्स आते हैं तो साथ के साथ उसका जो कंपास है, जो रेडियो है और उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सारे डेड हो जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं। नथिंग वॉज विजिबल आउटसाइड द प्लेन। लकीली द राइटर सा अनदर एरोप्लेन क्वाइट नियर हिम। तो कुछ भी देख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, कुछ भी बाहर दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ ब्लैक हो गया था। तो अचानक से क्या होता है, राइटर एक दूसरे एरोप्लेन को देखता है अपने पास में ही। इट वॉज अ ब्लैक एरोप्लेन। ये कैसा था, एक ब्लैक एरोप्लेन था। इट्स पायलट वेव टू द राइटर टू फॉलो हिम। तो उस ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था वो हाथ हिलाता है ऑथर को और ऐसे वेव करता है कि उसको फॉलो करो। द राइटर कीप टू फॉलोइंग द ब्लैक एरोप्लेन। एट लास्ट ही केम आउट ऑफ द डार्क स्टॉर्म। ऑथर है वो उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करता है, उसका पीछा करता है और आखिर में वो क्या एक सेफ प्लेस पर पहुंच जाता है, यानी डार्क स्टॉर्म से वो निकल जाता है। ही वॉज एबल टू लैंड सेफली। द अदर एरोप्लेन हैड डिसअपियर्ड इन द स्काई। और जब वो सेफली लैंड कर देता है तो वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो अचानक से क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। द राइटर वॉकड टू द सेंट्रल रूम। ही वांटेड टू नो हु दैट अदर पायलट वॉज। तो राइटर कहाँ पर जाता है, सेंट्रल रूम में जाता है ये जानने के लिए कि वो दूसरा पायलट कौन था। But a woman in the central room told him that there had been no other plane in the sky that night. She said yours was the only one I could see on the radar. एक वुमेन है वो उसको क्या बोलती है, रात दूसरा प्लेन तो था ही नहीं, तुम्हारा ही एकलौता प्लेन था जो स्काई में फ्लाई कर रहा था, जो कि मैं रडार पे देख पा रही थी। तो मीन्स क्या है, ब्लैक एरोप्लेन कहाँ से आया, ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है। इसकी एंडिंग में वो रहस्य नहीं खुलता कि वो प्लेन कहाँ से आया, कैसे उसने ऑथर की मदद की और फिर उसको सेफली लैंड करा के वो वापस चला गया। तो ये इसकी समरी है। आगे मेन पॉइंट्स देखते हैं इसके। A pilot of an old Dakota aeroplane flies at midnight over Paris, France towards England। तो फ्रांस के ऊपर से फ्लाई कर रहा था ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन टुवर्ड्स इंग्लैंड, मीन्स इंग्लैंड की तरफ। ड्रीम्स ऑफ स्पेंडिंग हॉलीडे विद हिज फैमिली। और अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने का वो सपना देख रहा था। वॉन्ट्स टू हैव ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली इन द मॉर्निंग। अनफॉर्चुनेटली ही पासिस थ्रू ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स। और वो इस मॉर्निंग अपनी फैमिली के साथ इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता था। द कंपस, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स टर्न बैड। और सडनली क्या होता है, ब्लैक क्लाउड्स आ जाते हैं और जो उसका कंपस, रेडियो और उसके सारे इंस्ट्रूमेंट डेड हो जाते, काम करना छोड़ देते। सडनली ही नोटिसेस अ ब्लैक एरोप्लेन इन फ्रंट ऑफ हिम। द पायलट of the plane instruct him to follow. He follows like an obedient child, but in the meantime his fuel tank gets exhausted. तो अचानक से वो क्या नोटिस करता है कि एक ब्लैक एरोप्लेन आ जाता है उसके पास में और जो उसका पायलट है वो उसको इंस्ट्रक्ट करता है, उसको इशारा करता है कि उसको फॉलो करो। और वो एक ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी लड़के की तरह उसको फॉलो करता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जो उसका टैंक है, फ्यूल टैंक, वो एग्जॉस्टेड हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म होने वाला होता है। सडनली ही नोटिसेज अ रो ऑफ लाइट ऑन द ग्राउंड। इट इज़ अ रनवे। ही लैंड सेफली। और वो सेफली लैंड कर जाता है। Goes to the control room and asks about the other aeroplane, but he is dumbstruck to know that there is no aeroplane noticed on the radar that night. Many questions remain unanswered, mysterious and unsolved. Who helps him to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in his tanks? Who is the pilot on this strange black aeroplane flying in the storm without lights?
तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि मिस्ट्री रह जाती है इन क्वेश्चंस की, इसमें चैप्टर में सोल्व नहीं होते ये क्वेश्चंस। अभी ये सोचते हैं कि जो ब्लैक एरोप्लेन है वो कहाँ से आया, उसने मदद की ऑथर की और फिर वापस वो डिसअपेयर्ड हो गया। तो बिल्कुल ऑथर इतनी ट्रबल में फंसे हुए थे, बिल्कुल स्टॉर्म क्लाउड्स आ गए थे, ब्लैक हो गया था, उसे कुछ भी नहीं दे रहा था। तो एक एंजल की तरह वो ब्लैक एरोप्लेन आया, उसकी मदद करके वापस चला गया। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 है डिस्क्राइब द ब्लैक क्लाउड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पायलट। तो पायलट के व्यू से ब्लैक क्लाउड्स को डिस्क्राइब करना है। देयर वर स्टॉर्मी क्लाउड्स, दे वर वेरी ह्यूज, दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, दे स्टर्ड इन द स्काई इन फ्रंट ऑफ द पायलट, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द पायलट टू गो हायर एंड फ्लाई ओवर दैम। तो कैसे थे ब्लैक क्लाउड्स? बहुत ज़्यादा वो स्टॉर्मी क्लाउड्स थे और बहुत ज़्यादा बड़े थे, ऐसा लग रहा था कि हमारे आगे क्या ब्लैक माउंटेन्स खड़े हैं। वो कहाँ पर? पायलट के यानी ऑथर के बिल्कुल सामने खड़े हुए थे। तो ये पॉसिबल नहीं था पायलट के लिए कि वो उनको पार करके फ्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 2 है रिकाउंट द एक्सपीरियंस ऑफ द पायलट ऑफ द डकोटा इनसाइड द ब्लैक क्लाउड्स। तो आपको क्या पायलट का एक्सपीरियंस बताना है इनसाइड द ब्लैक क्लाउड्स, यानी जब ब्लैक क्लाउड्स आए तो उनका एक्सपीरियंस क्या था, क्या फील किया उन्होंने। इट वॉज सडनली डार्क, द पायलट कुड सी नथिंग आउटसाइड हिज प्लेन, हिज एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, हिज कंपास, रेडियो एंड ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर डेड। तो सडनली क्या हो जाता है? डार्क हो जाता है, पायलट कुछ भी नहीं देख पा रहे थे और उसका जो एरोप्लेन है वो जम्प्ड करता है और एयर में ट्विस्ट करता है, उसका कंपास, रेडियो, सारे इंस्ट्रूमेंट्स डेड हो जाते हैं। तो ब्लैक क्लाउड्स आने के बाद ये सब होता है ऑथर के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड द ब्लैक प्लेन रेस्क्यू द फर्स्ट पायलट। तो ब्लैक प्लेन ने कैसे बचाया पायलट को? द पायलट इन द ब्लैक प्लेन वेव टू द फर्स्ट पायलट, ही आस्क्ड द फर्स्ट पायलट टू फॉलो हिम, ही टुक हिम सेफली आउट ऑफ द स्टॉर्म क्लाउड्स, डज ही रेस्क्यू द फर्स्ट पायलट। तो जो पायलट था ब्लैक प्लेन का वो ऑथर को क्या करता है? वेव करता है, इशारा करता है और उसको बोलता है कि फॉलो करो मुझे, और वो उसको स्टॉर्म क्लाउड से, इन काले बादलों से, इन तूफानी बादलों से उसको बाहर लेके जाता है। इस तरह वो ऑथर को बचाता है, डकोटा एरोप्लेन को बचाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है वॉज द पायलट ऑफ द डकोटा एबल टू मीट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। तो क्वेश्चन है कि जो डकोटा एरोप्लेन के जो पायलट थे मीन्स ऑथर थे, तो वो क्या उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट से मिल पाए? आंसर क्या? द पायलट ऑफ द डकोटा वॉज नॉट एबल टू मीट द अदर पायलट, द ब्लैक एरोप्लेन हैड सडनली डिसअपेयर्ड, इवन द कंट्रोल रूम पीपल न्यू नथिंग अबाउट हिम। तो वो नहीं मिल पाए थे क्योंकि जैसे ही ऑथर सेफली लैंड करते हैं तो जो ब्लैक एरोप्लेन है वो डिसअपेयर हो जाता है। और इस बारे में जब वो सेंट्रल रूम में भी पूछते हैं तो जो वहाँ पर वुमेन थी वो बोलती है कि इस रात तो कोई दूसरा एरोप्लेन था ही नहीं स्काई में, तुम्हारा ये इकलौता ऐसा एरोप्लेन था जो फ्लाई कर रहा था। तो उसको भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 है why did the woman in the control room look at the pilot of Dakota DS-088 strangely। तो ये डकोटा DS-088 ये क्या है? उसके एरोप्लेन का पूरा नाम है, तो इसको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये MCQ क्वेश्चंस में आ सकता है। वुमेन थी वो पायलट की तरफ मीन्स ऑथर की तरफ आश्चर्य से क्यों देखती है? आंसर क्या? द डकोटा पायलट आस्क्ड द वुमेन हु द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन वॉज। तो जो पायलट था, जो ऑथर था, वो उस वुमेन से पूछता है कि जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था। द वुमन लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली बिकॉज इट हैड बीन अ वेरी स्टॉर्मी नाइट एंड नो अदर प्लेन वाज सीन फ्लाइंग दैट नाइट। तो ऐसा सुनकर जो वो वुमेन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है कि उस स्टॉर्मी नाइट में, उस तूफानी रात में तो कोई दूसरा प्लेन फ्लाई कर ही नहीं रहा था। तो ये किस पायलट के बारे में पूछ रहा है? शी सेट योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। वो बोलती है कि तुम्हारा ही प्लेन मैं रडार पर देख पा रही थी और दूसरा कोई प्लेन स्काई में नहीं फ्लाई कर रहा था। तो यहीं पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। अब ऐसे टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द ऑथर आस्क्स अ क्वेश्चन एट द एंड हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, गेस द आंसर टू द क्वेश्चंस। तो एंड में जो ऑथर है वो उस वुमन से ये क्वेश्चन करता है कि उस ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था, कि हमने ऊपर ही देखा, वो उस वुमन से पूछ रहा था। तो आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर पता है आपको? We can't say who the pilot on the black aeroplane was, but surely he was no ordinary human being। तो हम नहीं कह सकते कि ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था, लेकिन ये तो श्योरली है कि वो कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता। देयर वर नो लाइट्स ऑन द विंग्स ऑफ हिज प्लेन, क्योंकि उसके प्लेन
कि जो विंग्स थे उस पर कोई लाइट नहीं थी, लाइट के कोई ह्यूमन बीइंग प्लेन को उड़ा ही नहीं सकता। येट ही हैड नो डिफिकल्टी फ्लाइंग थ्रू द क्लाउड्स, और अदर स्टॉर्मी क्लाउड्स थे तो उसके होने के बावजूद भी उसको कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही थी उड़ाने में। ही लेड द राइटर्स डकोटा सेफली आउट ऑफ द स्टॉर्म, ही मस्ट बी सम एंजल। वो सेफली ऑथर को इन स्टॉर्म क्लाउड से बाहर निकाल देता है, तो वो किसी प्रकार का फरिश्ता है। ही saw that the writer was in danger and came to help him, and when he saw that he had done his job he disappeared. There can be no other explanation of this mystery. और वो देखता है कि जो राइटर है वो मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो वो आता है उसकी हेल्प करके और वापस क्या है डिसअपियर्ड हो जाता है, मीन्स वो अपना काम पूरा करके फिर वापस चला जाता है। तो यही हो सकता है, शायद वो कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग तो नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डू यू एग्री दैट द स्टोरी ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन इज अ मिस्ट्री? जस्टिफाई योर आंसर। तो आप इस बात से एग्री हो कि जो ब्लैक एरोप्लेन है वो एक मिस्ट्री है, यानी एक रहस्यमय स्टोरी है। तो आपको इसका आंसर पता होगा, अपना आंसर जस्टिफाई करना है। द ब्लैक एरोप्लेन अपीयर सडनली इन द स्टॉर्म क्लाउड्स, इट हैज़ नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, yet the pilot has no difficulty flying through the dark clouds. He leads the pilot of Old Dakota safely out of the storm. Then he disappears suddenly with his aeroplane. Surely it was no ordinary plane, and the pilot was no ordinary human being. He was perhaps an angel who had come to the writer's help, or it could be a vision seen by the writer. We can only say that it was a mystery. तो हाँ, हम कह सकते हैं कि ये मिस्ट्री है, क्योंकि जो एंडिंग है वो उसकी मिस्ट्री वे में ही एंड की गई है। ये नहीं बताया हमें कि जो पायलट था ब्लैक एरोप्लेन का वो कौन था, कोई एंजल था या कोई ह्यूमन बीइंग था, कोई ये मिस्ट्री सोल्व नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 3 है। डिस्क्राइब द पायलट फ्लाइट्स इन हिज ओल्ड डकोटा बिफोर ही एंटर्ड द डार्क क्लाउड्स। तो डार्क क्लाउड्स में एंटर करने से पहले की जर्नी बतानी है पायलट की। इट वॉज अ क्लियर स्टेरी नाइट। स्टेरी नाइट मीन्स साफ सुथरी, वो तारों वाली रात थी, तारे निकले हुए थे। द पायलट वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड। तो पायलट है वो अपनी ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था, और वो कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड जा रहा था। इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बजे हुए थे। ही टॉक टू द पेरिस कंट्रोल ओवर हिज रेडियो, दे एडवाइज हिम टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट। तो पेरिस कंट्रोल रूम पर कॉल करता है और उनसे उसको एडवाइस देते हैं कि वो 12 डिग्रीज वेस्ट की ओर टर्न करे। द पायलट डिड अकॉर्डिंगली, ही हैड लेफ्ट पेरिस 150 किलोमीटर्स बिहाइंड हिम। और पायलट ऐसा ही करता है और वो 150 किलोमीटर पेरिस उसके पीछे रह जाता है। सडनली ही सा ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड्स इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी जब वो इन स्टॉर्मी क्लाउड्स को देखता है, इन काले बादलों को देखता है, तो वो अपने पीछे 150 किलोमीटर पीछे पेरिस को छोड़ चुका होता है। द पायलट हैड नॉट इनफ फ्यूल टू टेक अ लॉन्गर रूट, सो ही फ्लीव हिज डकोटा स्ट्रेट इनटू द ब्लैक क्लाउड्स। अब पायलट के पास इतना फ्यूल नहीं होता कि वो इतना ज़्यादा लंबा रूट ले, यानी पीछे जाए वापस, तो वो उनमें क्या है, उन काले बादलों में ही सीधा प्लेन को उड़ा देता है। वो उन काले बादलों में से ले जाने का निश्चय करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंसेस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। तो जब वो तूफान में अपने एरोप्लेन को उड़ाता है तो उसका एक्सपीरियंस बताना, उसने क्या फील किया। इनसाइड द क्लाउड्स इट वॉज सडनली ब्लैक, इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। तो क्लाउड्स के अंदर क्या था, अचानक से ब्लैक हो जाता है सब कुछ, और बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, तो बाहर देखना इम्पॉसिबल था। द ओल्ड डकोटा जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। द पायलट लुक्ड एट हिज कंपास, इट वॉज डेड। The other instruments were also dead. He could not see where he was. He was lost in the storm. Luckily, he saw a black aeroplane next to him. Its pilot waved to him to follow him. The pilot of the old Dakota obeyed him like an obedient child. At last, he was out of the clouds. Now he could see an airport in front of him. तो ये सारी उसकी जर्नी है कि वो कैसे कैसे उसके जो कंपास हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स वो भी डेड हो जाते हैं, लेकिन आखिर में एक उम्मीद जगती है। एक ब्लैक एरोप्लेन आता है, एक फरिश्ते की तरह उसको बचा के वापस चला जाता है। तो ये उसकी जर्नी थी, ये उसने एक्सपीरियंस फील किया। क्वेश्चन नंबर 5 है। हाउ डिड द ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द पायलट ऑफ द ओल्ड डकोटा। और में देखा हाउ वॉज द पायलट ऑफ द ओल्ड डकोटा रेस्क्यूड। तो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन के पायलट की कैसे हेल्प की, और वो
पायलट कैसे बचा उस तूफानी क्लाउड से, उन तूफानी बादलों से। द पायलट ऑफ द ओल्ड डकोटा वॉज लॉस्ट इन द ब्लैक क्लाउड्स, लकीली ही saw another aeroplane next to him. It was a black aeroplane. Its pilot waved to the pilot of the old Dakota. He asked him to follow him. The pilot of the old Dakota followed him. He kept following him for a half an hour. He was left with very little fuel, but then suddenly the black aeroplane started to go down. The other pilot continued following him. Suddenly he came out of the clouds. He could see an airport in front of him. He landed his plane safely. क्वेश्चन नंबर 6 दैट डिस्क्राइब द फ्लाइट ऑफ द डकोटा एरोप्लेन टिल इट लैंडेड सेफली एट द एयरपोर्ट। तो इस क्वेश्चन में भी वही बात रिपीट हो रही है। इट वॉज अ क्लियर स्टेरी नाइट बट सडनली द पायलट सा ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड्स इन फ्रंट ऑफ हिम। द पायलट हैड नॉट इनफ फ्यूल। ही फ्लू हिज डकोटा स्ट्रेट इनटू द ब्लैक क्लाउड्स इनसाइड द क्लाउड्स। It was suddenly black. All instruments in his plane stopped working. Luckily, the pilot saw a black aeroplane near him. He followed it. At last, he came out of the black clouds. He could see an airport in front of him. He landed his plane safely, but the black aeroplane had disappeared. तो यहीं पर हमने समरी देख ली इस चैप्टर की, मेन पॉइंट्स देख लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।